हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के जिसमें हमको मैथ्स की ब्यूटी दिखाई देती है। मैथ्स कितना खूबसूरत है, यानी वो उसके अंदर, यानी अगर हम गणित ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती को भी पहचानना हमको ज़रूरी होगा कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि उसे हमें पढ़ना चाहिए। चलिए आइए उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेके मैं आपके पास आया हूँ। तो आज हमारा विशेष सेशन रहेगा जिसे हम कहेंगे मैथ्स ब्यूटी, यानी मैथ्स के अंदर भी हम खूबसूरती ढूंढ रहे हैं। आइए देखिए पढ़ने का तरीका और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग या हमारी सोच होती है वो किस तरीके से मैथ्स के अंदर होती है, उस पर चर्चा विशेष तौर से हम करेंगे। आइए कुछ प्रश्नों के आधार पर हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैथ्स की खूबसूरती क्या होती है। आइए देखिए, जैसे आपको लॉग, स्पेशली मैं आज आपको ये भी बता दूं, मैं एक टॉपिक जो मेरा लॉगरिदम, ठीक है ना, लॉग का है, इसे मैं लेके आया हूँ। लॉग के अंदर ही आपको मैं इस ब्यूटी को समझाने का प्रयास करूंगा। और आप लोग लॉग वैसे भी कम पढ़ते हैं क्योंकि पहले से हुआ करता था अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन अब लॉग को एकदम इन्होंने कट कर दिया, लेकिन यूज उसका अभी भी नहीं कट हुआ है क्योंकि वो यूज तो होगा ही होगा, एप्लीकेशन तो उसकी होंगी ही होंगी। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ी बहुत जो चीजें जानकारी में कम समय में आपको दे सकता हूँ वो यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है लॉग 2x प्लस लॉग 3x इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन हमें दी हुई है और इसे हमें सॉल्व फॉर x, x के लिए आपको इसे सॉल्व करना। आइए देखते हैं क्या इसमें ऐसी खूबसूरती है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में मैथ्स की ब्यूटी को दिखा रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, ये इंपॉर्टेंट इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आप उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो लॉगरिदम की जो अपनी स्पेशलिटी होती है वो एक प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर हम लॉग, यहाँ पर b है, यहाँ a है, तो दोस्तों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ a और लॉग ऑफ b। इसका मतलब हमने इन दोनों का जो बेस बनाए हैं वो दोनों का इक्वल बना दिया। तो इस तरीके से हम दोनों का बेस बना करके, इक्वल बना करके इसको ऊपर लिख देंगे, इसको इसका लॉग ले लेंगे और इसका भी लॉग लेंगे और बेस इक्वल करेंगे। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। देखिए लॉग आपके पास ये x ऊपर आ जाएगा और log 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब निश्चित यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, log x और log 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 को हम एज इट इज लिख देंगे, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, जो जनरल तरीका आपका होता है, आप जो करते आ रहे हैं, log x को आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास 1/log 2 बचेगा और यहाँ पर 1/log 3 बचेगा और यहाँ आपके पास 5 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो log x इसका एलसीएम हो जाएगा log 2 इंटू log 3, यहाँ पे log 3 हो जाएगा और यहाँ पे log 2। आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। log x इज इक्वल टू
अब यहाँ देखिए, इसको आप वैसे ही लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में लिखा जाता है लॉग, अगर ये प्लस में लिखा है तो मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं। देखिए लॉग 3 इंटू 2 आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो इस बात को आप नोटिस करेंगे। अब देखिए आपके पास log x आ गया, यहाँ पर आपके पास log 6 आ गया, ठीक है, अपॉन log 2 इंटू log 3 आपके पास हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक तो ये बहुत जो स्पेशलिटी की बात करी थी मैंने लॉगरिदम की, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपने अप्लाई किया है, ये अप्लाई किया आपने, बाकी कैलकुलेशन आपकी एज इट इज है, यानी जो आप जनरल कैलकुलेशन करते रहते हैं आप क्वेश्चनों में, वही इसके अंदर हुआ। अब लेकिन हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको मिलने लगी हैं। तो यहाँ से हम एक बात तो इतना जरूर लिख सकते हैं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे log x की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और मैं इसे लिख देता हूँ 5 log 2 इंटू log 3, मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, और अपॉन log 6 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं तो इनको हम वहां कर देते हैं, क्योंकि x हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे जो चीजें होनी है, अब इसके अंदर जो चीज इसके अंदर होनी है उसको थोड़ा सा समझना। देखिए इसमें log 2 को अगर मैं यहाँ पर फिर से दोबारा लेके आता हूँ, तो यहाँ से क्या होने वाला है, ये देखिए इसकी ये खूबसूरती है। मैंने अभी आपको बोला ना, आपने पहले यहाँ पर इसको ऐसे चेंज किया, इसको ऐसे चेंज किया, लेकिन मैथ्स कहता है कि जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप फिर से उसको दोबारा लिख सकते हैं। तो दिस इज टू बी नोटिस, ठीक है। यानी ये तो आपका कैलकुलेशन सिंपल है, बट आप जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए आपकी मदद फिर से उसकी पड़ती है जो चीज आपने पहले किया, यानी जिसको आप कन्वर्ट कर रहे थे उस कन्वर्ट को ही दोबारा से आप फिर से वापस लेके आएंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपके पास हो जाएगा log 3 अपॉन log 6, यहाँ पर केवल आपका ये बच जाने वाला है, ठीक है। अब log 3 अपॉन log 6 को log 3 अपॉन 6 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। log m बाई n होता है, log m माइनस log n लिखा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अब आपके पास दोस्तों ये आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? फिर से दोबारा मैंने आपको बोला कि x और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 log 3 लिख देते हैं और 6 बेस कर देते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फिर से हमने दोबारा उसी पे हम आ गए, जो चीज हम करके आए वापस उसी पे सबमिट दे रहे हैं फॉर द सॉल्विंग ऑफ एक्स। केवल इसके लिए ये एक्सरसाइज हम हो रही है, ये एक्सरसाइज हम इसके लिए कर रहे हैं कि हमें एक्स को समेटना है, यानी एक्स लाना है हमें। अब बाकी चीज को हमने हटाना है, तो हमने जिस रास्ते से हम चले उसी रास्ते पर वापस फिर से आ गए, तो क्या मंजिल मिल जाएगी हमको, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। तो इसलिए आज स्पेशल मैं क्वेश्चन को एक लेके आया आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर, और साथ में आपको लॉगरिदम भी मैं सिखाना चाह रहा हूँ। 2 बातें इसमें हो रही है, और साथ में हम एक तो लॉगरिदम सीख रहे हैं, दूसरा हम मैथ्स की ब्यूटी को भी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी चीज को लेके आते हैं फिर वापस वही ले कर देते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा होता है मैथ्स के अंदर, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। मैथ्स से इसकी पूरी इजाजत देता है कि जिस चीज को आप जहां से शुरू करें, अगर आपको आवश्यकता कहीं पड़ गई है लास्ट में, तो आप उसको इस्तेमाल फिर से भी आप कर सकते हैं, यानी उसी जगह जहां आप से चले थे उसी जगह वापस फिर आपको आना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ये कभी मत समझिएगा कि मैं तो अब आगे बढ़ गया हूँ, अब वो ऐसा होगा ही नहीं। तो ये मैथ्स की खूबसूरती को बता रहा है, मैथ्स की ब्यूटी को बता रहा है। तो इसलिए आप इस चीज पर
समझेंगे। और दूसरा दोस्तों, अब जब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? अब आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो, देखिए लॉग, अगर नहीं पढ़ा है तो आप सीख लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसा है और यहाँ पर कोई मैं ए लिख देता हूँ या बी लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो एक्स यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों हम इसको कर सकते हैं, इसका जो बेस है ना, ऐसे इसको ओरिजिनल फॉर्म में, यानी जो लॉग बना है वो एक्सपोनेंट से बना हुआ है। लॉगरिथम का जो नेपियर ने जो लॉग बनाया, यानी लॉगरिथम की स्टडी की, वो एक्सपोनेंट से ही की। तो इसका मतलब इसको एक्सपोनेंट, जो इसका प्री स्टेज है वो a टू दी पावर x इज इक्वल टू b, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इसको क्या करते, सपोज करो लॉग ले लेते हैं, मान लीजिए अगर इसका लॉगरिथम ले लेते हैं, नेपियर ने क्या किया, देखो ये किया, अब इसका बेस a कर दिया, a बेस पर इसको सॉल्व किया, तो अब देखिए क्या आ गया, ये x आगे आ जाएगा क्योंकि log m टू दी पावर n हो गया, तो n log m हो जाता है, आप जानते हो, log a बेस हो जाएगा b। अब देखिए जिस वैल्यू का आप log निकाल रहे होते हैं और वही वैल्यू आपकी बेस में भी होती है, तो ये क्या होती है, कैंसिल आउट होती है, यानी कि इसकी जगह 1 आ जाता है, तो log a, देखिए वही चीज आ गया ना, वही चीज आप आ गया, यानी कि आ गया जो आपने यहाँ किया। तो मीन्स दैट कि लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंट्स में बदल सकते हैं और एक्सपोनेंट्स को हम लॉगरिथम में बदलते हैं, यही नेपियर ने किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ 2 टू दी पावर x दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्या कर दिया है, log a b x कर दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि यदि मैं 2 की पावर में इसको चढ़ा देता हूं, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5 log 6 of 3 to the base 6 of 3. Can you write like this? Yes, you can write. Now solve this, x is equal to 2 to the power 5 ऐसे लिख दीजिएगा, और log of 3 to the base 6. So x is equal to 2 to the power 5, that is 32 log ये आपके पास हो जाएगा, पावर में हो जाएगा ये, ठीक है। क्या है ये आपके पावर में है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पावर, यानी 32 के पावर में ये चीज लिखी। 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है, आप जानते हैं। तो इसका मतलब x की इज इक्वल टू दिस मच आपके पास, यानी इसे आप अच्छी तरह लिख दीजिएगा, 32 log ऑफ 3 टू द बेस 6, ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पाए होंगे बहुत। देखिए इसमें क्या है, आपको x कैलकुलेट करना था, तो हमने इसमें लॉगरिथम का इस्तेमाल किया, देन फिर सिंपल एक्सप्लेन इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने वापस फिर उसी प्रॉपर्टी में लेके आए, और तब इसकी x की वैल्यू को हमारे पास ये कैलकुलेट होके आ गई। तो इसका मतलब होगा कि देयर इज अ ब्यूटी इन मैथ्स, इनसाइड द मैथ्स देयर इज समथिंग ब्यूटी, मीन्स यानी कि जहां से आप शुरू हो रहे हैं वही चीज आपके पास वापस होके आ रही है। तो इन बातों पर आप फोकस करेंगे, ना कि आप एक जनरली चलते चले जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे आंसर मिल जाए, तो दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कैसे पॉसिबल होता है कि हम इसमें अपनी टेक्निक का प्रयोग, ये भी एक टेक्निक का ही पार्ट है, यानी मैथमेटिक्स के अंदर जो टेक्निक होती है वही उसकी ब्यूटी है। तो आगे होगा आपके समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी आधार पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम उसको और समझने का प्रयास करते हैं और बढ़िया ढंग से और समझ लेते हैं कि आखिर मैथ्स के अंदर और क्या ब्यूटी होती है और किस तरह से सॉल्व करते हैं। और कोई एक क्वेश्चन लेके आपके सामने मैं एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें आपको ये दिया हुआ है, देखिए 8 टू दी पावर x प्लस 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 30। देखिए अब ये क्वेश्चन हमें दिख तो ऐसा रहा है कि जो हमने इक्वेशंस पढ़ी, अब हमने कई इक्वेशंस पढ़ी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी पढ़ा हुआ है।
ठीक है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल रहा है हमको, तो इसका मतलब इसी को ही सॉल्व करना है आपको। क्या करना है इसमें, सॉल्व फॉर एक्स। अब देखिए इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमारे अंदर एक अप्रोच हमारी जो मैथ्स की होती है वो होनी चाहिए कि हमें इसके अंदर सोचना होगा कि जैसे 2 टू द पावर x है और 8 टू द पावर x है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज टू एंड ऑल्सो 30? यस, देयर इज अ रिलेशन। व्हाट can we write like this? 2 to the power 3 and x plus 2 to the power x is equal to 30. Yes, we can write like this. And this much is, can we write like this? 3 plus 2 to the power x is equal to 30. Can we write like this? Yes, because ये पावर है और ये उसके ऊपर पावर चढ़ी हुई, ठीक है ना। तो पावर को हम आगे पीछे यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिकॉज इसका प्रोडक्ट 3x ही आना है। बट हम अपने सॉल्यूशन यानी जो मैथ्स की ब्यूटी है, यानी मैथ्स की ब्यूटी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो यही है कि हम इसे 3x नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन कैसे आपको इजीली मिलेगा। हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमने उसके अंदर इस तरह की चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो कि इजी गोइंग होता चला जाए और उसमें सारी चीज़ें एलिमिनेट होती चली जाए और सिंपल से हमको जो जो हमारा गोल है वो हमें मिल जाए। तो देखिए यदि मैं इसको एज्यूम कर देता हूँ दोस्तों, तो मुझे क्या मिलने वाला है। और एक चीज और है इसमें, देखिए 2 टू दी पावर x टू दी पावर 3, तो ये आपके पास आ गया, 2 टू दी पावर x आ गया, ठीक है। अगर आप इसको सीधे लेट कर देते हैं, देखो क्या मिलने वाला आपको। 2 टू दी पावर x को यदि आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज t कर दिया आपने, तो मीन्स t क्यूब आ गया आपके पास, और ये t आ गया, और ये 30 आ गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं जो कि हम इसको यहाँ लेके आए फिर सॉल्व करने लगेंगे, तो ये तो क्यूब रूट वाला आ जाएगा, यानी रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व होने वाला होगा, तो प्रोसेस लंबी हो जाएगी। तो क्या कुछ और किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। इस पे आपको फोकस करना है, यही इस पे इसकी ब्यूटी है। तो दोस्तों क्या इसको हम 27 + 3 लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, कोई और नंबर क्यों नहीं लिखा, ये आपके समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और ये आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको इधर लेके आइएगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा किया। ये देखिए इसको इधर लेके आइए, अब क्या होने वाला है, यहाँ से एक आइडेंटिटी फिट होने वाली है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं t-3 और t² प्लस t² + 9, और इसका आपको यहाँ माइनस है तो यहाँ +3t, यानी a b हो जाता है, a - b a² + b² + ab। ये फॉर्मूला आपने a³ - b³ का पढ़ा होगा। अब इसके बाद देखिए t-3 आपके पास हो जाएगा = 0। अब आप देखिए t-3 आपके पास कॉमन आउट हो जाएगा, तो अंदर रहेगा t² + 3t + 9 और यहाँ पे +1 रह जाएगा। समझ पाए होंगे आप, बिकॉज इसको आपने कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 रहेगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए t-3 ये आपके पास हो जाएगा t² + 3t + 10 हो जाएगा। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं था, अब क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास। अब फाइनली क्या होगा दोस्तों, ये इसको आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ, देखिए जगह मेरे पास कम रहती है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। तो t-3 = यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। और दूसरा ये वैल्यू आपके पास t³ + 3t + 10 = 0 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसके तो इक्वेशन पार्ट हो नहीं सकते कि जिनका सम 3 हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो इसका मतलब आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसे इस्तेमाल कीजिएगा। -3 ± √b², दैट इज 9 - 4 × 1 × c, दैट इज 10 अपॉन 2 × 1,
So it is minus 3 plus minus root 9 minus 40 upon 2. So it is minus 3 plus minus root minus 31 अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो अब ये t, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कुछ टिपिकल वैल्यू है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपको मिल गई है, तो इसको छोड़ दीजिए आप अभी। टेम आपके पास मिला है t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप t को आपने एज्यूम किया था 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया, यानी 2 टू द पावर x इज इक्वल टू आपको 3 मिल गया। ठीक है, अब अभी भी x नहीं निकला है, तो देखिए अब 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया है, तो फिर से आपने क्या लेना पड़ेगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर टेकिंग, अगर हम इसमें कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, ये आप समझिएगा, ये हमें मिलने वाला है x log ऑफ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 3 हो जाएगा। बेस दोनों का हम एक ही ले लेते, x आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x log 2 इज इक्वल टू log 3 आपके पास ये आ जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम फिर से देखिए वही चीज हमारे पास आ जाएगी, log 3 अपॉन log 2 आ जाएगा। log 3 अपॉन log 2 को क्या लिखते हैं, अभी आपको बताया है कि इसको तो आप नीचे लिख देंगे इसके लिए, यानी x की वैल्यू फाइनली हमारे पास ये निकल के आ जाएगी log ऑफ 3 टू द बेस 2। तो अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, ये एक्सपोनेंट में आपने एज्यूम किया था, इसको एज्यूम किया था, देखिए ठीक है। फिर आपको यहाँ पर फिर आपको पावर आ गई, फिर एक्सपोनेंट आ गया, फिर आपको लॉग लेना पड़ा, समझ रहे हैं आप, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको अभी समझाया मैंने यहाँ पर, जो नेपियर ने किया था कि जैसे a टू द पावर x इज इक्वल टू कोई वैल्यू है तो वो एक्सपोनेंट की स्थिति है, और जब हम उसको लॉगरिथम में बदलते हैं तो x आगे आ जाता है, इससे हमको x की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। इसलिए नेपियर ने लॉगरिथम बनाया, यानी कि जब इस तरह की वैल्यू होती है तो लॉग कैसे उसके x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ये कर पाएंगे। सो लॉगरिथम का इस्तेमाल करके हम इजीली x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे इसका मतलब हो गया, आप समझ पाए होंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इक्वेशन दी है, और उसे कैसे आप अपने अलजेब्रा के अंदर ले जा करके फिर दोबारा से लॉगरिथम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यही हमारे क्वेश्चन की ब्यूटी है, यही हमारे मैथमेटिक्स की ब्यूटी है कि हम उसे चेंजेस करते रहते हैं, कभी भी एक हथियार लेके नहीं चलते हैं। यहाँ पर हमें देखिए हमने तुरंत स्टेप बदला है, देखो x को अंदर कर दिया, 3 को बाहर कर दिया। ऐसा क्यों किया ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ 2 टू द पावर x है, यहाँ भी 2 टू द पावर x है, सेम है ना, तो सेम बनाने का कोशिश करेंगे। भाई जब चीज बिगड़ी हुई है तो उसको सुधारने का प्रयोग करना है, या ये करना है कि भाई उसको बिगाड़ी देना है, नहीं, हमें क्या करना है, उसको सुधारने का प्रयास करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको अंदर किया, इसको बाहर कर दिया, इसको एज्यूम कर लिया, हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन मिल गई। बट ये हमको क्यूब में मिली, स्क्वायर में नहीं मिली, अदरवाइज स्क्वायर में मिलती तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेती, तो ऐसा संभव नहीं हुआ। तो हमने इसको एक यहाँ पर ट्रिक कर ली, 30 को हमने 27 प्लस 3 लिख दिया, लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 को 27 बोलते हैं, 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 हो गया। अब इनको कहा कि इसके साथ चले जाओ, इनको कहा कि इनके साथ चले जाओ, इससे क्या होगा, यहाँ से एक इक्वेशन एक क्या बोलते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर होगा ही होगा। अब इसे हम कॉमन आउट करेंगे तो t माइनस 3 इंटू दिस बचा जाएगा, ठीक है। अब इसके चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी जो कि कॉम्प्लेक्स होगी और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसलिए t माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो t इक्वल टू 3 होगा, t की वैल्यू फिर से दोबारा पुट कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, यही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, यानी उसके अंदर फिर से वही चीजें लेके आते हैं, और फिर हमने इसमें लॉगरिथम ले लिया, तब जाकर के ये सॉल्व हुआ, x की वैल्यू कैलकुलेट हुई। तो दोस्तों ये आपके मैथ्स की ब्यूटी है, लॉगरिथम के माध्यम से, एक्सपोनेंट्स के माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से, कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्वेश्चन के अंदर जो जो इवेंट हो रहे हैं वो आपको समझने हैं,
न कि इसका आंसर समझना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं सीखना है, कि आपको ये सीखना है कि जो इवेंट इसके अंदर हो रहे हैं उन इवेंट को आप वन बाय वन नोटिस कर लें, कि पहले मतलब इसमें ये किया गया है, ये किया गया है, ये किया गया है। इससे आपके क्वेश्चन के अबाउट एक सोच अच्छी बन जाएगी। इसके बाद आपके पास किसी टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप अपनी थिंकिंग को, अपने थिंक टैंक का प्रयोग करेंगे, जिसमें आपने वो डाल रखा है, वो फ्लॉपी बना रखी है, वो ओपन होगी और उन चीज़ों का इस्तेमाल होने लगेगा। अन्यथा की स्थिति में आपके पास क्वेश्चन आएगा और तरह तरह के आते रहेंगे, और जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपका थिंक टैंक अगर बना ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपने क्लियर की नहीं है और मैथमेटिक्स की ब्यूटी को आप समझ नहीं पाए, तो आपकी भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैथ्स अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट अगर हम इसे, इसकी ब्यूटी को समझ जाते हैं, इसकी सुंदरता, इसकी खूबसूरती जो होती है उसे समझ जाते हैं, तो हमारे लिए मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। बिकॉज इसमें ना तो लेंदी लिखना है, ना कोई भाषणबाजी करनी, ना बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखनी है, इसमें केवल वही बातें लिखनी होती है जो ये मांगता है, जो इसकी डिमांड होती है, वो जो इसकी नेसेसिटी होती है, वो ही आपको देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। आप इसे देखिएगा, समझिएगा, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये क्या चीज़ है, ये क्या समझाया जा रहा है, इसे आप जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे, इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने किया है, तो मैं इसको इसलिए किया हूँ क्योंकि मैंने इसमें सब सारी चीज़ें ये नोट करके रखा हुआ हूँ कि भाई मुझे किसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास आएगा तो उसके अंदर मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग जो मैंने क्वेश्चन के अबाउट या कोई भी क्वेश्चन के अबाउट बना रखी है, तो वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो स्टार्टिंग कैसे करूँगा मैं। ओके, उसके अंदर फिर जब चेंजेस होंगे वो लिस्ट वाइज मेरे दिमाग में होंगे, तो वन बाय वन वो ओपन होते रहेंगे और हम उनका उपयोग करते चले जाएंगे, तो आसान हो जाएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे आपको दे दिया x टू दी पावर, नो 3 टू दी पावर x, ये दे दिया। ओके, और इसको 9 टू दी पावर x टू दी पावर 9, अब x नीचे दे दिया देखिए, और इसे कह रहा है सॉल्व फॉर x। समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने इसलिए ये लाए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन इसलिए लाए गए हैं क्योंकि ये जो मेरा पॉइंट है इसको आप लेते हुए समझेंगे। मतलब मैं क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ जो केवल मैं सॉल्यूशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, या मैं कोई एक क्वेश्चन को कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, या मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर के नहीं समझा रहा हूँ। टॉपिक को लिया है मैंने, मैं मानता हूँ कि लॉगरिथम मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैं इसके अंदर की जो खूबसूरती है, मैथ्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को भी यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ और उसे समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से क्वेश्चन में सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके। चलिए दोस्तों, अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए एक तो सबसे पहले इसमें हम अब पहले सोचेंगे, थिंकिंग, अपना थिंक टैंक खोलेंगे। हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग और प्लस अप्रोच हमारी मैथ्स के अबाउट, क्वेश्चन के अबाउट क्या रहेगी। हमने देखा कि यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स, यहाँ 3 दिया हुआ, यहाँ 9 दिया हुआ। 3 और 9 के बीच में तो रिलेशन होता है, और x के बीच में रिलेशन इक्वलिटी का हो गया। इसका मतलब समथिंग इज इक्वल हियर, बट समथिंग इज नॉट इक्वल, बट रिलेटेड टू दैट नंबर, मीन्स इसके रिलेशन में ये जरूर पड़ता है। 3 की टेबल में आता है तो मीन्स उसका रिलेशन जरूर है। ओके, इतनी बात हम समझ गए। तो हमारा पहला काम तो होता है, हम क्योंकि x के लिए काम कर रहे हैं, हमें x सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए अगर हमें काम करना तो निश्चित रूप से हम एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर x दिया हुआ है तो हम इसके x को ही हटा देते हैं, बवाल ही जाएगा, यानी हमने 1/x कर दिया, और तो यहाँ किया तो यहाँ भी हमें करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, ये x कर दिया, आपके पास 3 आ गया यहाँ, और यहाँ पर 9/x आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं आया अभी। आप कहेंगे कि सॉल्यूशन आ गया, नहीं आया, अभी आपको सॉल्व करना है, लेकिन इतना तो हमने जरूर कर दिया है। यहाँ x था, यहाँ x था, एक ही x को रखा हमने एक ही x बताना है। इसका मतलब हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही आ रही है। इसी बात को आपने माइंड में रखना है कि हम किस तरीके से चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को बताते हैं, और फिर आगे प्रोसेस को कैसे बढ़ा के ले जाते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है, यही मैथ्स की खूबसूरती है, इस बात पे आपको फोकस करना है। चलिए अब आगे इसको जब दोस्तों बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? अब देखिए इसमें क्या आया, यहाँ पर 9/x आया ना, अगर हम इसमें क्या कर दें, ये देखिए 3 आपको दिया हुआ है, अगर हम इसमें एक काम कर दें, यहाँ पर सेम चीज लाने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पर 9/x दिया ना, तो अगर मैं यहाँ पर 1/9 कर दूं, क्योंकि 9 तो मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो x चाहिए, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, इससे सिमिलरिटी लाने के प्रयास करूं। देखिए मुझे 9/x दिया हुआ था, मैंने फिर इसमें 1/9 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी पावर में भी 1/9 ले आए, यहाँ 1 था ना, तो 1 को 1 इंटू 1/9 कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने 1/9 कर दिया, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या चीजें मिल जाएंगी आपको, ये मिलेगी और ये मिलेगी। आप क्या कह रहे थे पहले, आपने यही कहा ना कि ये और ये तो सेम है भाई, इक्वालिटी है इसमें, और 3 का कोई रिलेशन 9 से जरूर है। तो इसका मतलब 9 अगर 3 की तरफ होता तो बेहतर होता, यहाँ से ये समझ में आ रहा है, और x की तरफ चला जाता तो हमारा तो सॉल्यूशन ही निकल जाता। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है इसमें, यही टेक्निक को हम लेके आ रहे हैं, और कोई टेक्निक नहीं है इसमें। देखिए आपको यही टेक, अब इस चीज को आपको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी इसे रटना नहीं, केवल समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, एक थिंकिंग बनानी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। यही टेक्निक है और यही इसकी ब्यूटी है। तो देखिएगा, अगर ये शब्द मैंने गलत लिख दिया है दोस्तों, मेरा ध्यान बहुत देर बाद गया, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था तो आप उस पर न जाइए, तो पहले ही लिख दिया मैंने, तो थोड़ा सा गलती लिख दी है, तो 3 to the power 1/9 और x to the power 1/x हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ 1/9 आ रहा है, यहाँ 1/x आ रहा है, तो अब यहाँ 9 आ गया, यहाँ x आ गया, अब ये सेम हो गए, तो क्या हम यहाँ पर भी 3 ला सकते हैं क्या? ये टेक्निक को और आजमाना होगा। देखिए यहाँ पर ये 3 अगर मैं 9 कर दूं और यहाँ पर 3 कर दूं, मतलब इसको 3 लेके आया, मेरी टेक्निक है कि मैं इसमें 3 लेके आ, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 3 to the power 3/27 ये हो गया, और x to the power 1/x। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दीजिएगा, इसको अगर आप 3 to the power 3 अंदर लेके आते, 1/27 को ऊपर रहने देते, तो आपका काम हो जाने वाला है। तो 3 to the power 3 को 27 बोलते हैं और 1/27 बोलते हैं, ये 1/, अब आप देखिए यहाँ पर 27 लिखा हुआ है और यहाँ भी x लिखा हुआ है, यहाँ 27 लिखा हुआ है, यहाँ x, ये x है, यहाँ 27 तो सेम चीज दिखाई दे रही है, तो हमें x = 27 लिख देना चाहिए, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारी एक सोच है, देखिए जैसे ये बॉक्स है, अगर इसकी पावर भी बॉक्स होती है दोस्तों, और यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रायंगल है और इसकी पावर भी ट्रायंगल होती है, तो कैन वी राइट बॉक्स = ट्रायंगल? यस। तो दिस इज द प्रिंसिपल हिडन बिसाइड दिस क्वेश्चन, यानी इसके पीछे छुपा हुआ जो राज था वो ये था। इस राज को यदि हम समझ गए हैं, सिंपल तरीके से समझ गए, बॉक्स की पावर, बॉक्स को जरूरी नहीं है आप कहते हैं कि a की पावर a है, ठीक है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं b की पावर b है, तो इसका मतलब हो गया a = b होगा आपके पास। समझ गए आप? तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन आसानी से आप इसे कर जाएंगे, और मैथ्स की ब्यूटी को आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो x की पावर 1/x लिखा हुआ है, ऐसा क्यों किया, उसके बाद ये आने के बाद फिर 1/9 से क्यों किया, और उसके बाद 1/9 के बाद भी फिर 3 × 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर ये ऐसा आ गया, तो उसके बाद आपने जो कर दिया सेम आ गया। तो व्हाट इज योर एम, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी योर एम विल बी square power square is equal to triangle power triangle. So we can write
square is equal to the triangle. And similarly, a to the power a is equal to b to the power b. So we can write a is equal to b. So this is the beauty. Yani means that solution is not important here, but the calculation and the uh, mathematical beauty is very important. यानी योर स्किल है ना, यानी जो आपने इसके अंदर स्किल का प्रयोग किया है वो ये है, केवल इसी के पीछे सारा खेल चल रहा है। आपका यहाँ पर एम है कि अगर ये 3 की पावर में भी 3 ही आता है और यहाँ पर x की पावर x आता है तो आप जो है x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका एम है। तो इसलिए आप पहले ही कह रहे थे कि ये तो सेम है बट इसका रिलेशन इससे है, इसका मतलब है मुझे इसको तो एक साइड करना पड़ेगा, कभी दो साइड से काम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मैंने जब एक साइड कर दिया तो देखिए आप मैं करके ले आया, देखो x एक साइड आ गया, यहाँ से मैंने x एक साइड लेके आया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर ये 9 डिस्टर्ब करता क्योंकि 9 को 1/9 को मैंने फिनिश ही कर दिया, 1/x आ गया। तो अब से पूरा पूरा ये x में आ गया। तो मान लीजिए यहाँ अगर दूसरा भी आ गया तो उसके लिए सोचा जा सकता है। अब 3 टू दी पावर 3 कर दिया, इंटू 3 कर दिया और ये 27 हो गया और यहाँ सेम है ही है। तो इसका मतलब 3 टू दी पावर 3 कर दिया और 27 कर दिया। तो इस तरीके से ये चीज हमारे पास सेम आ गई और इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रही है। तो दिस इज द मैथमेटिकल ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसमें। जैसे सपोज करो लॉग आपको दिया हुआ है 2, ये बेस 2 दिया हुआ है और यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है, और प्लस log टू द बेस 2, नो इट इज y, और 64 इज इक्वल टू हाउ मच 7। अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखिए इसको y मान लीजिए या x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी, मान लीजिए x मान लेते हैं, x आपको फाइंड आउट करना, ठीक है, y होगा तो y होगा, t होगा तो t होगा। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो अब अभी आपने देखा था जब इस तरीके से आपके पास होता है 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 तो 60। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये सेम है बट इसका रिलेशन इससे जरूर है। तो क्या हम इसको x को एक साइड रख करके ये नंबर को एक तरफ ला करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको वो तरीका ही करना है जो अभी आपको बताया। लेकिन ये इस तरीके से ना होकर के, चूंकि इसमें लॉग दिया हुआ है तो चीज थोड़ा सा बदल गई। अब आपका माइंड भी बदलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जब नई चीजें आती हैं तो आपका माइंड भी अवश्य चेंज होना चाहिए कि आखिर इसमें कोई चेंज तो होगा, ठीक है। ये वर्किंग आपके माइंड में चलता रहना चाहिए। तो देखिए log 2x प्लस log x 64 इज इक्वल टू 7 दिया। अब हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट, यानी ये x जो है इसका बेस x हो गया। तो इन्हीं को आपने हटा करके किसी तरीके से उसको लाना होगा। तो यहाँ पर ये चीज तो दिख रहा है दोस्तों कि log, अगर मैं इसको x लिख देता हूँ और मैं इसे लिख देता हूँ log x 2 टू दी पावर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 52 मीन्स 2 टू दी पावर 32 होता तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आप देखिए यहाँ पर log 2x आया और अगर मैं इसको 6 को आगे ले लेता हूँ दोस्तों तो ये 2 हो जाएगा। देखिए आप, इसी को मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैथ्स की खूबसूरती की बात मैं जो कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि मेरी सोच क्या चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसमें आइडेंटिकल आ जाए और मेरा x जो है सीधा साधा भोला भाला, जिसमें कहीं भी कुछ नहीं लगा हुआ है, एकदम पूरा रखा हुआ है, उसे कैलकुलेट करना। इसका मतलब है मुझे इसमें से ऐसी चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी जो एक्स्ट्रा आती हैं, उनको हम हटाना चाह रहे हैं, यही उद्देश्य है। अब आप देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें इसी को ही अगर आप क्या कर दें लॉग, वैसे इसको अब देखिए ये सेम और ये सेम नहीं है, कहीं आप इसको कॉमन ले गए
कॉमन नहीं हो सकता, इसका बेस 2 है, इसका बेस x है, तो कैसे कॉमन हो जाएगा? तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहीं पर ये सोच आपकी होनी चाहिए कि आपने जो कहा कि इसको सेम होना चाहिए, मतलब आप इसको कॉमन लेना चाह रहे हैं, लेकिन कॉमन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? कि इसका बेस अलग है, इसका बेस है। इसका मतलब बेस को इक्वल बनाने की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। जब देखिए आप 1 कर देते हैं तो ये 2 नीचे आ जाता है, ये x ऊपर चला जाता है। दोस्तों ये फार्मूला आपको लॉग का पता होना चाहिए कि लॉग अगर आपके पास ए बी हो तो आप इसे 1/log बी ए बन जाएगा। ठीक है, इसका बेस यहाँ आ जाएगा और पावर जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं वो बेस में चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल लॉग का है इसका इस्तेमाल यहाँ हो गया है। अब देखिए ये सेम चीज आ गई, तो क्या आप इसे कॉमन ले सकते हैं? नहीं, अभी भी नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि log 2x को क्या हम y की वैल्यू मान लें? मान लेते हैं। तो ये y हो गया आपके पास, ये 6/y हो गया, ये 7 हो गया। तो कितना सीधा साधा जो आपने पढ़ा हुआ है, जो चीजें आपने जनरल पढ़ी हुई है उस पे आ गया। ठीक है, हो गया चीज। अब इसको सॉल्व कीजिए, y² प्लस ये 6 इज इक्वल टू 7y। इसका मतलब y² माइनस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y² माइनस 6y माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया y माइनस y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 6, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 इज इक्वल टू। तो ये क्या कह रहा है, y माइनस 6 कॉमन आउट हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ चलते हैं, इसका मतलब y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इफ अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 6 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू आपकी 6, अगर y माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 0 होता है तो इसका मतलब आपके पास y इज इक्वल टू 1 आ जा रहा है। ठीक है, अब y नहीं निकालना, मुझे x निकालना है, तो y की जगह आपका 6 है, तो आप क्या लिखेंगे, log 2x इज इक्वल टू y की जगह आपका क्या है, 6 है। आपको x निकालना है, तो आपको बताया है कि जब आपको x निकालना होता तो इसे क्या कर देते, पावर में कर देते, 2 टू द पावर 6 यानी 64 आ गए। और जब y इज इक्वल टू आप 1 लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो इसका मतलब y की जगह आपका log 2x इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 यानी x इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया। यानी ये दो वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू 64 इनकी आ जाएगी और एक x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब क्या ये सही है या गलत है, इसे भी आप कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ठीक है, इसे मैं चेक कर रहा हूँ, तो कैसे चेक करूंगा, इसमें रख दूंगा log 2x की वैल्यू मेरी 64 आई है, क्या ये सही है गलत है पता चल जाएगा आपको। देखो x की जगह 64 हो गया, ये 64 हो गया, इसको 7 आना चाहिए, राइट हैंड साइड देना चाहिए इसको, ये तो 1 हो गया आपका, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि जब बेस इक्वल है उसी का log भी निकाल दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और ये log ऑफ 64 टू द बेस 2 है, तो इसके 2 टू द पावर क्या लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 6 आगे आ जाएगा, तो 6 log 2 प्लस 1, और log 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 यानी 7। इसका मतलब ये आंसर आपका क्या x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो log 2 प्लस log 2 64 वही चीज हो जा रही है। देखो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये वो आपका 1 हो जाएगा, 1 प्लस log 2 टू द पावर 6 आ जाएगा, 1 प्लस 6 आ जाएगा log 2 यानी 1 प्लस 6 इंटू ये वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 1 प्लस 6 यानी 7 हो गया। इसका मतलब दोनों तरफ से आपको ये 7 दे रहा है, तो इसका मतलब जो ये प्रॉपर्टीज आपकी है ये आपको पता होनी चाहिए पहली बात। और लॉगरिथम की अपनी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं आपको लॉगरिथम के हेल्प से इस मैथमेटिकल ब्यूटी को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका लॉगरिथम भी एक कवर हो जा रहा है, और प्लस जिस पॉइंट को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ उसको भी मैं इसे समझा पा रहा हूँ, कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैथमेटिकल जो ब्यूटी है इसमें दिखाई दे रही है। आपके पास क्वेश्चन ये था, आपने पहले ही थिंकिंग बना ली
कि जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पावर में था वो, अब ये लॉगरिदम में। तो इसका मतलब इस यहाँ पर हमारा माइंड थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज करेंगे। लॉगरिदम होने का मतलब है, अब यहाँ भी देख लेंगे कि ये रिलेशन मिल रहा है, यहाँ भी रिलेशन मिल रहा है, ठीक है, बट ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब log 2x हो गया, log x 2 to the power 6 हो गया। इससे क्या हो जाएगा, log x2 आ गया। अब समथिंग आपके पास इक्वल हो रहा है, और बट क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आगे आगे आप समझ ही गए होंगे, बट ये सेम नहीं हो रहा, एकदम इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम log of 2 to the base x4 1 upon log of x to the base 2 लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये लॉग में चल रहा है तो ये तो बहुत बड़ा खतरनाक बन जाएगा, तो इसके लिए हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने इसे लेट कर लिया, तो ये 6 अपॉन वाई हो जाएगा, इजिकल इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो फिर से हम उसे यहाँ पर y पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको कैलकुलेट हो जाएगी, और दूसरी वैल्यू भी हमको कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चन के अबाउट हमारी सोच थी, पहले अंडरस्टैंडिंग थी, थिंकिंग थी, हमारे थिंक टैंक ने काम किया, और उसके बाद जो चेंजेस लाने थे वो हमारे ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी ने हमको दिए। उसके बाद जो अलजेब्रा हमने इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल हुआ, इसमें अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, और फिर से हमने उसको लॉगरिदम में बदल करके, मतलब जो वैल्यू पुट की थी उस लॉगरिदम को फिर से हमने एक्सपोनेंट में बदल दिया। तो यानी कि यहाँ लॉग था, तो हमने कोशिश क्या करी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करने की, फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने लॉग के इक्वल कर दिया है, जो भी वैल्यू हमको y की मिली है। अब उसके बाद फिर से उसको हमने एक्सपोनेंट में बदलने का प्रयास किया। अब आपने देखा होगा कई जगह एक्सपोनेंट दिया रहता है तो उसको लॉगरिदम में बदला जाता है। तो दिस इज, मतलब इस चीज को आपको समझना है कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सी चीज अप्लाई होती है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा सेशन मैं आपके सामने लाया हूँ। इसमें एक मेरा स्टडी का पार्ट भी है, क्योंकि बिना स्टडी के कोई भी चीज़ समझाना बहुत कठिन होता है। सवाल को करना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझाना बहुत कठिन है। तो इसलिए आप समझते होंगे कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, समझदारी के प्रयोग भी उसमें करना होता है। आप सब अच्छे व्यूअर्स हैं, और फिर उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार समझें, बार बार उसको स्टेप टू स्टेप वाइज समझें। जहाँ पर नहीं आ रहा है उसको दोबारा से आप देखिएगा, निश्चित आपको आ जाएगा। और फिर उसके बाद देन उसको आप जो है इस्तेमाल कीजिए, उसका यूज कीजिए, उसको बार बार करिए, अपने ढंग से करिए, कोई और क्वेश्चन लेकर के करिए। इसी तरह जैसे log 2x x 64 दिया, आप यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर 27 कर दीजिए, यहाँ पर कोई और वैल्यू कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन द इनसाइड द क्वेश्चन। तो जब हम करेंगे, जब हम नई टाइप से अपनी तरफ से करेंगे, तो आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी और आपकी सोच बदलते रहेगी, और मैथमेटिकल जो ब्यूटी होगी उसे भी आप समझ पाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मैं कहूँगा कि आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, अध्ययनरत रहिए, और साथ में साफ सफाई रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।